आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 10 काल। तो काल क्या होता है, जिसमें हमें अपने समय का काल क्या है, हमारा समय बताता है, हमारे बीते हुए समय को, हमारे आज के समय को और हमारे आने वाले समय के बारे में काल बताता है। हम इस पार्ट में काल के बारे में पढ़ेंगे। काल यानी इंग्लिश में हम किसे कहते हैं, टेंस। टेंस के बारे में आप जानते होंगे। काल या टेंस के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। अमन पत्र लिख रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, अभी लिख रहा है, यानी काम जो है वर्तमान में चल रहा है। निहाल ने अपना काम कर लिया, यानी काम हो चुका, काम कर लिया है उसने, यानी ये काम, यानी ये चीज बीत गई है, वो कर चुके हैं। अब जीत जो है गन्ना खाएगा, यानी उसने अभी खाया नहीं है, खाएगा, यानी ये भविष्य की बात हो गई। ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के भिन्न रूप उनके होने के समय का बोध करा रहे हैं। यानी क्या है, हमें वाक्य पढ़ के पता चल रहा है कि ये काम अब होगा या फिर हो चुका है या फिर आगे होने वाला है। तो जैसे लिख रहा है तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, वर्तमान समय, यानी वर्तमान समय की बात हो रही है। इसके बाद एक कर लिया तो उससे हमें पता चल रहा है कि बीता हुआ समय, यानी बीते हुए समय की बात कही गई है। इसके बाद खाएगा, यानी आने वाले समय की बात कही गई है कि आने वाले समय में ये होगा। तो क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने के समय का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। तो काल, आप सभी बच्चे जानते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे हम वर्तमान काल कहलाता है। तो क्या है, जो वर्तमान समय में काम हो रहा है उसको हम वर्तमान काल के नाम से जानेंगे। जैसे कि मयंक सो रहा है, कनिष्का नाच रही है, तो क्या है, यहाँ पर ये काम जो है वर्तमान में हो रहा है, यानी ये इस काम को क्या कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं जो है वो वर्तमान काल की है। ठीक है। इसके बाद है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, यानी जो काम उसके बीते हुए समय में हो चुका हो, उसे हम भूतकाल कहलाता है वो। जैसे माँ ने स्वेटर बुन लिया। ठीक है। तो यानी बुन लिया, यानी ये काम हो चुका है, बीते हुए समय में ये काम बीत चुका है। सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया, तो क्या है, ये काम हो चुका है, पहले ही बीत चुका है, ये बीते हुए समय का काम। तो उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रियाएं जो है वो भूतकाल की है, क्योंकि ये काम जो है पहले ही बीत चुका है, हो चुका है। इसके बाद आता है आपका भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो। तो क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चले कि ये कार्य जो है आगे आने वाले समय में होने वाला है, उसे हम भविष्य काल कहलाता है वो। जैसे कि सिद्धार्थ कल आएगा। ठीक है। तो अभी हमें पता है कि अभी ये बात किसके लिए हो रही है, कल के लिए हो रही है, यानी जो बात, जो काम भविष्य में होने वाला है उसकी हम बात कर रहे हैं कि यानी सिद्धार्थ जो है वो कल आएगा। और ऐसे ही यहाँ पर नेहा वर्षा होगी। तो क्या है, मौसम को देखकर अनुमान लगा रही है और वो अपनी सहेली से कह रही है कि नेहा वर्षा होगी। तो क्या है, भविष्य की बात कर रहे हैं। तो भविष्य का अनुमान लगाते अगर हम किसी बात को करते हैं तो वो क्या होती है, हमारे भविष्य काल। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं जो है वो भविष्य काल की। तो बच्चों, यहाँ पर आपने इस पाठ में काल के बारे में पढ़ा है, यानी काल जो हमारे हर समय को बताता है, यानी हमारे वर्तमान समय को बताता है, हमारे भूतकाल को और हमारे भविष्य काल को। बच्चों, आप ऐसे बहुत सारे वाक्य लिखेंगे अपने पास से बना के, जो आपके वर्तमान काल में भी आते हैं, भूत में भी और भविष्य में भी। तो कुछ ऐसे अलग अलग वाक्य लिखेंगे, कुछ वाक्य वर्तमान काल के लिए, कुछ भूतकाल के लिए, कुछ भविष्य काल के लिए। तो जिससे आपको क्या है, आपको अभ्यास हो जाएगा कि कुछ वाक्य बनाने आपको आ जाएंगे कि ये जो वाक्य है ये बता रहा है कि ये काम जो है वर्तमान में हो रहा है। और कोई काम जो आपका पहले हो चुका है, आप उसके बारे में कुछ वाक्य लिखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये भूतकाल के अंतर्गत आता है। और जो काम आप आगे करने वाले हैं, यानी भविष्य में जो कुछ होने वाला है या कुछ करेंगे, उसके बारे में आप भविष्य काल के उसमें लिखेंगे। तो क्या है, इससे आपको इसके बारे में अच्छे से और जानने को मिल जाएगा। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है आज। आप हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।